हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ माय डियर। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो है आपके एचपी पुलिस मॉक टेस्ट से रिलेटेड। बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही माय डियर ये जो है वो मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। वेदर जो बच्चा जो बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट से जो फॉलो कर रहा है, जैसे मैं बात करूँ मंडी से, ऊना से, मनाली से, आपके किन्नौर से, आपके चंबा से, राइट, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बहुत सारे बच्चे हैं जो चैनल को फॉलो करते हैं। उन सब की डिमांड थी कि सर आप हमें आखिर में कुछ टेस्ट हमें प्रोवाइड करवा दो ताकि हमारा जो वो रिवीजन एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उन सब के ही डिमांड पे माय डियर ये मॉक टेस्ट जो है वो तैयार किए गए हैं। और 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे माय डियर आपको। और ये मिलेंगे कहाँ पे, हमारे जो भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक पे। आज जो है वो आपको, आज का जो वीडियो है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये मॉक टेस्ट क्या होंगे वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे। जिस बच्चे को जो मॉक टेस्ट चाहिए वो जाके वहाँ पे उन मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर सकता है। ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पास। और दूसरा, अगर किसी बच्चों को अगर वहाँ से वो डाउनलोड नहीं हो पाते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9418881118। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज करके भी वो मॉक टेस्ट ले सकता है। दूसरा, हर एक मॉक टेस्ट को माय डियर मैं डिस्कस करूंगा। हर एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करूंगा मैं 21 तारीख से, मंडे से 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक दिन आपसे एक मॉक टेस्ट जो डिस्कस किया जाएगा शाम को 8 बजे। आपने क्या काम करना है, वेरी ऑनेस्टली आपने क्या काम करना है, मॉक टेस्ट को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपने हर एक मॉक टेस्ट को ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, राइट। और जब ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, शाम को जब मैं 8 बजे सेशन में आऊँगा उस टाइम फिर माय डियर आप मुझे वहाँ पे अपने अपने आंसर्स बताएं कि आपने कितना स्कोर किया, आपकी क्या एक्यूरेसी रही वहाँ पे, राइट। क्योंकि अब आखिर के 5 दिन हैं, इन आखिर के 5 दिन को आप अच्छे से लगा लें, ठीक है। कोई भी इस तरह की आप कह सकते हैं कि गलती ना करें और रिवीजन के ऊपर ज़्यादा चला जाए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये जो 5 मॉक टेस्ट जब आप देंगे माय डियर तो इंटरनली एक कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, यस यू हैव समथिंग, आपने कुछ किया है। और जब ये डेली सेशन होगा माय डियर, आपको लिंक बता देता हूँ मैं, अमन राजपूत मैथ्स, इस पे आप जाएँ और वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप 5 मॉक टेस्ट को आप डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात, उसके बाद माय डियर मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके शेयर करने जा रहा हूँ, वो है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखो जो बच्चा जो है, जो जिसने पहले पेपर दिए हैं उसको तो नॉलेज है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है कि पेपर को कैसे दिया जाता है। सबसे पहला काम क्या करना माय डियर आपने कि अटेम्प्शन कैसी है वो ध्यान दें। देखो आपका सबसे पहला पेपर तो आपको पता है कि आपका पेपर जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले देखो जीके पार्ट, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ये आपके पास जो है 5 सेक्शंस हैं और पाँचों सेक्शन जो है वो डिवाइड है, ठीक है। कोई 15 नंबर से है, कोई 16 नंबर का है, मैथ जैसे 8 और 10 नंबर का रहता है। ऐसे करके टोटल अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल पेपर जो आपका 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स होगा। और टाइम कितना आपके पास है, 60 मिनट है माय डियर आपके पास, ठीक है। 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखो जिस बच्चों का एक्सपीरियंस है वो मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चा फर्स्ट टाइम जो पेपर में बैठेगा, क्योंकि वो बच्चा गलतियाँ करता है। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले जब पेपर आपके हाथ में आएगा, कॉन्फिडेंट होकर आपने पेपर को पहले तो 3-4 मिनट उसको पहले तो देखना है, पूरे पेपर को गो थ्रू करना है आपने, ठीक है। सीक्वेंस में जो भी पेपर आपको मिल रहा है वो पेपर आपने एक बार पूरा क्या करना, गो थ्रू करना है, उसको देखना है कि आपको पूछा क्या है और आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएंगी, राइट। 4-5 मिनट आपने तसल्ली से वहाँ पे लगाए। उसके बाद माय डियर आपने आना है अपने स्ट्रॉन्ग जोन में कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, ठीक है। हर एक बच्चे का अपना अपना स्ट्रॉन्ग जोन होता है। किसी का जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे के साथ जिसका वो स्ट्रॉन्ग जोन है, वो वहाँ से शुरू कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग जोन मैथ्स है वो मैथ्स में भी जा सकता है, हिंदी है तो हिंदी में भी जा सकते हैं। बट इन सबको अगर मैं एक तरह से मिला लूँ, अगर आप सब एक चीज़ देखें तो जो आपके पास जो ईजी जोन है आप लोगों जो जल्दी जल्दी हो सकता है, जहाँ पे अपने देखना है, पढ़ना है, देखना है, टिक करना है, देखना टिक करना है, तो देखो वो जोन कौन है, मान लीजिए जीके, हिंदी और इंग्लिश। ये जोन ऐसे हैं जिनको देखा, आंसर आपको क्लिक आता है तो करा, नहीं आता तो छोड़ दिया। तो ये जो जीके, हिंदी और इंग्लिश, तो सबसे पहले माय डियर आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने जीके जोन को पकड़ लिया, सारा पेपर देख लिया, उसके बाद आपने जीके को लिया, जीके के बाद अपनी हिंदी को देखना और हिंदी के बाद इंग्लिश। इन तीनों को जब आप करेंगे तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि ये सारा का सारा 20 मिनट के अंदर कवर हो जाए, ठीक। क्योंकि जीके के आपके पास 10-15 क्वेश्चन होंगे, आपने देखा किया तो 2-3 मिनट में हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जहाँ पे संधि विच्छेद जाते हैं वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स कहाँ है, प्रपोजिशन कहाँ लगानी है, क्या चीज़ उसने पूछी है, एरर्स कैसे ढूंढनी है, यहाँ हो सकता है। तो मतलब इन तीनों को जब आप करेंगे तो 20 मिनट में आपने कोशिश ये करनी है ये तीनों कवर हो। उसके बाद फिर आपने आना है रीजनिंग में, रीजनिंग के बाद आपने आना मैथ्स में। रीजनिंग और मैथ के सेक्शन को आपने लगा दिया 20 मिनट, राइट। पहले रीजनिंग देख ली, जो क्वेश्चन आपको आता है वो किया, जो नहीं आता वो छोड़ दिया। उसमें ऐसे नहीं कि रुक गए और उसको सोचते रहे कि इसको कैसे करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने।
जो आपको आता है उसको टिक किया, जो नहीं आता उसको छोड़ दिया। ऐसे करते करते आपने क्या किया, रीजनिंग और मैथ में 20 मिनट लगा दी, जो आपको आता था वो किया, जो नहीं आता था वो छोड़ दिया। तो 40 मिनट हो गए माय डियर आपके पास पूरे। अब बचते हैं आपके पास रेस्ट के 20 मिनट्स। इस रेस्ट के 20 मिनट्स में अब आपने क्या काम करना है, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे उनको अब आपने गो थ्रू करना है, उन क्वेश्चन को देखना है, फिर उसमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, राइट। वो सारा करने के बाद एक बार अपने पेपर को रिवाइज भी कर लेना है कि जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं। और दूसरी बात, जो चीज़ आपको आती है उसको आप साथ साथ में सर्कल करें। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, वो क्या करेगा, जो उसको पेपर आता है पहले क्वेश्चन पेपर को टिक करता चला जाएगा आंसर क्या क्या है, और आखिर के जब उसको टाइम का नहीं पता चलता है तो, और टाइम का बड़ा ध्यान रखें, अगर आपके पास वॉच है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी लगती है आप उनको टाइम टू टाइम उनसे टाइम पूछते रहें, राइट, ताकि आप थोड़ा सा मेंटली क्या रहें, अवेयर रहें कि टाइम कितना है आपके पास। और जब भी आप सर्कल करें तो सर्कल माय डियर आपने जब भी करना है, मान लो किसी भी ऑप्शन में आप जब जा रहे हैं तो सर्कल को आपने जब भी करना है तो पूरा सर्कल करना माय डियर, ठीक, पूरा सर्कल बाहर से अंदर तक ऐसे बिल्कुल डार्क सर्कल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको आधा आधा किया और छोड़ दिया, फिर जल्दीबाजी में थोड़ा थोड़ा किया छोड़ दिया, तब भी क्या होगा कि आपने राइट तो किया है लेकिन उसको OMR मशीन जो होगी वो उसको क्या करेगी, वो पिक नहीं करेगी ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉन रीडेबल हो जाएगा माय डियर। तो यहाँ गलती ना करना, सर्कल लगाते बार भी अपने सर्कल को बड़े ध्यान से लगाना, क्योंकि मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेपर में बैठेगा उसकी में हो सकता है कि उसका रिवीजन अच्छा है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आगे जाके कहीं अगर उसने सर्कल लगाने में गलती कर दी, कहीं भी कर दिया तो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उसको। तो याद रखना है कि सर्कल को आप, जो क्वेश्चन आपको आता है सर्कल आप तभी लगाते हैं, जो आता है उसको सर्कल लगाते चलते हैं। उससे क्या होगा, साइकोलॉजी करना, आपका माइंड जो होगा वो क्या रहेगा, एक पॉजिटिव वे में चला जाएगा और आपको इंटरनली ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पार्ट मेरा कवर हो चुका है, राइट। क्योंकि जब ये सब चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली जब दिमाग जो होता है, जो खुश होता है तो बहुत एक्टिव होकर काम करता है, तो उसको डिप्रेशन में नहीं लेके आना, इसको वहाँ पे खुश रखना है। तो उन चीज़ों को पहले पकड़ना है जो चीज़ें आपको आती हैं, तभी ये खुश हो पाएगा आपका। उसके बाद देखो, जब ये सारा काम कर लिया माय डियर आपने, 20 के लास्ट में हो गया आपके पास, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि 20 मिनट में आपने ये चीज़ें खत्म करनी है। उससे अगले मैथ और रीजनिंग को भी 20 मिनट देना है। जो रेस्ट के 20 मिनट बचे हैं उसमें फिर आपने क्या काम किया, जो आते जो नहीं आते, जो छोड़े थे उनको देखा, मैथ्स में जो नहीं हो रहा था सॉल्व उस पर टाइम लगाया, राइट। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से एनालाइज करना, इसको आप देख लेना। सर्कल आपने बिल्कुल पूरा सर्कल करना है, ना कि आधा करके छोड़ देना है, राइट। अगर आप ऐसे करके लगाते हो सर्कल, अगर ऐसे करके आप करते हो माय डियर, ठीक है, ये अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो इसको काउंट नहीं करेगा, OMR मशीन उसको काउंट नहीं करती, ठीक है। तो सर्कल जब लगा रहे हैं तो सर्कल को बाहर भी नहीं करना है, ऐसे करके आप लगा रहे हैं और सर्कल को ऐसे करके बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये भी माय डियर क्या होगा, नॉन रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, आप सर्कल आप अच्छे से करें और अपना रोल नंबर आप अच्छे से फिल करें, रोल नंबर अच्छे से फिल करें। टेस्ट सीरीज जो आ रही है वो भी अच्छे से फिल करें। कई बार बच्चा टेस्ट सीरीज भी नहीं भर पाता ढंग से, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कई बार का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉस हो सकता है आप लोगों को। ये सब चीज़ों को देखें। और उसके बाद आखिर में एक सेक्शन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आप लोगों का जिसको कहते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, कि आप गैस कैसे खेलें, हम गैस कैसे खेलना आप लोगों ने वो देखो। आप तुक्का कैसे लगाएं, मतलब कहने का मतलब कि जो भी सीरीज आपके पास पड़ी है जहाँ से आपने गैस लगाना है ना, तो जब आप किसी एक सीरीज को पकड़ के गैस लगाते हैं, जैसे मान लो अगर आपने ए सीरीज को पकड़ लिया तो थ्रू आउट आपने ए सीरीज को ही गैस कर लेना, राइट। उससे क्या होता है कि 33% चांसेस होते हैं आपके कि उस सीरीज में अगर मान लो अगर 10-12 क्वेश्चन अगर आपने रखे गैस के लिए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। ए सीरीज है ना, कोई भी सीरीज पकड़ो, चाहे ए पकड़ो, चाहे बी पकड़ो, चाहे सी पकड़ो, चाहे डी पकड़ो, कोई पकड़ लो, ठीक। ये जस्ट मैं कह रहा हूँ कि जब अगर आपने गैस अगर लास्ट के अंदर जिन क्वेश्चन का आपको पता नहीं चला। दूसरा 25% चांसेस क्या होता है कि अगर आप सभी सीरीज को पकड़, जैसे ए बी सी और 3, क्या आपको लग रहा है कि इसमें ए है, उस अगले वाले में बी लगा दिया, उसमें अगर सी लगा दिया, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चंस में आप चले गए और आपने क्या किया, हर एक को अलग अलग करके से टिक किया, तो वहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो 25% चांसेस होते हैं एक्यूरेसी के। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप लगाएं, अगर आपने गैस भी लगाना है तो एक थ्रू आउट एक सीरीज को पकड़ लें, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप चलें, तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन है तो 3-4 आपके में भी हुआ तो वो ठीक हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन माय डियर आपके साथ में शेयर करना चाहता था, राइट। अब लास्ट के अब आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आज 20 है, तो मे बी माय डियर 7-6 दिन बचे हैं आपके पास। इन सभी को आप अच्छे से करें। माय बेस्ट विशेस विद योर सेल्फ। मैं चाहता हूँ कि आई विश फॉर यू एवरीवन कि आप सब जो ड्रीम आपने लिया है और जो आप चाह रहे हैं तो उसको पूरा करें और अपने पेरेंट्स को आप वो खुशी दें जिसके वो हकदार हैं माय डियर, ठीक। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप ढंग से देखें। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग क्या करें, अपना मॉक टेस्ट को आप डाउनलोड करें और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर एवरीवन। सो आपके एग्ज़ाम के लिए परमात्मा चाहे, परमात्मा करे कि आपका जो ड्रीम है वो वेरी सून कम ट्रू हो, और उसके लिए माय डियर आप अच्छे से और ईमानदारी से मेहनत करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।